हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक की पुस्तक है दोस्तों। जिसमें हमारा जो सप्ताह चल रहा है वो चल रहा है 2 और दिवस चल रहा है 1 से 6 के अंतर्गत। हमारा पहला क्वेश्चन है आकृतियाँ, जो कि नाम है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया है कि दी गई आकृतियों को रेखा खींचकर 2 समान भागों में बांटिए। अब जैसे कि आपको पता है कि यह एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये एक आकृति बनी है। इसे बोला गया है कि 2 समान भागों में, मतलब आधा आधा बराबर भागों में बांटना है। तो हम क्या कर देंगे, इसको आधा बांटने के लिए 20 से ऐसे लाइन खींच देंगे। तो एक भाग ये वाला निकलाएगा, एक भाग ये वाला निकलाएगा। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ भी देख ठीक इसी प्रकार यह दूसरा वाला भी है, जिसमें ई बना हुआ है ऐसे। इसको भी हमको बराबर भागों में बांटना है, तो हम यहाँ से इसको बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक इसी प्रकार ये वर्ग है, तो इसको भी हम आधा भागों से बांट देते हैं। और यह वृत्त है, तो इसको भी हम आधा बांट। इस प्रकार से हमें आधा आधा बराबर समान भागों में से बांटना है। पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हम इसे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, किस ओर से देखने पर वे ऐसे दिखेंगी, बॉक्स में लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अब हमें अगर हम ये स्कीप को ऐसे साइड से देखते हैं तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। और पेंसिल है ये दोस्तों, इसे अगर हम सामने से देखेंगे तो ये इस प्रकार दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार ये सीढ़ियाँ दी हुई हैं, तो इसे हम साइड से देखेंगे तो ये इस प्रकार की दिखाई देंगी। ठीक, यह मेज दी हुई है, अगर इसे हम ऊपर से देखेंगे तो यह ऐसा वाला सरफेस इसका दिखेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको भी इन प्रश्नों को हल करने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि नीचे तितली का आधा चित्र दिया गया है, इसे पूरा कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आधा चित्र दिया गया था, इसे हमने इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके इसे पूरा करना है। तो इस प्रकार आप भी बच्चों इस प्रश्न को हल कर सकते हैं ऐसे बनाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 कि नीचे दिए गए चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचिए जिस पर दर्पण रखने पर आकृति पूरी दिखे। तो देखिए दोस्तों, यह एक डायग्राम दिया हुआ है। इस पर क्या करना है कि इस चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचना जिस पर दर्पण रखने पर आकृति पूरी दिखे। तो हम यहाँ 20 से ऐसी लाइन खींच देते हैं, 20 से खींचेंगे दोस्तों, ताकि दर्पण में दोनों लाइन बराबर दिखें। तो इस प्रकार से इसे हल करना है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां कि बिल्ली का मुखौटा बनाइए। तो दोस्तों देखिए, बिल्ली का मुखौटा आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको ही बनाना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है 2 और दिवस चल रहा है 2, ज्यामिति। अब यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि नीचे दी गई आकृति में कितने किनारे एवं कितने कोने हैं, गिनकर लिखिए। तो देखिए दोस्तों, किनारों की संख्या कितनी है, 11। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। एक इसलिए नहीं दिया हुआ है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एक नहीं बना हुआ है। तो इस प्रकार किनारों की संख्या है 11 और कोनों की संख्या है 8। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से आपको ये बनाना है कि कोनों की संख्या 8 है और किनारों की संख्या 11 है। आप भी इस प्रकार से काउंट करके बना सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कि नीचे दी गई आकृतियों में कितने तिकोने हैं, गिनकर लिखिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह एक आकृति दी हुई है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसमें तिकोनों की संख्या हमको गिनाना है कि तिकोनों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, दी गई आकृति में कितने तिकोने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8। तो इस प्रकार से आप इन्हें तिकोनों की संख्या इसकी 8 होगी। अब यहाँ पे तिकोनों की संख्या देखनी है दोस्तों, तो एक तो ये हो गया 1 2 3 ये 4 और ये 5 ये 6 और ये 7 ये 8 और ये 9। तो इस प्रकार से तिकोनों की संख्या इसमें 9 होगी। अब अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आगे आने वाली भी वीडियो आपको इसी चैनल पे तुरंत ही मिल जाएंगी। अब प्रश्न क्रमांक 3 है कि 7 टुकड़े वाले 10 ग्राम में 4 टुकड़ों की सहायता से एक आयताकार आकृति बनाइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक ले सकते हैं 4 टुकड़ों वाले से। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये 4 है जो, ये 4 ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, और फिर हम ये ले सकते हैं। और फिर ये वाला जो टुकड़ा है 5वां वाला, वो हम यहाँ पे ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये
5, 4, 3 और ये 2 को लेके हम इस क्या कर सकते हैं, एक वर्ग आयताकार चीज़ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हल करना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है कि दी गई आकृतियों के आधार पर तालिका की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे आकृति बनी हुई है, क्या इसके सीधे किनारे हैं, तो लिखिए हाँ इसके सीधे किनारे हैं ये। फिर इसके बाद इसमें क्या घुमावदार किनारे हैं, तो हाँ ये घुमावदार किनारे हैं, वो भी सही है। फिर इसमें लिखा है क्या इसके सीधे किनारे हैं, तो हाँ इसके भी सीधे किनारे हैं। और इसमें क्या, इसमें घुमावदार किनारे हैं, तो देखिए इसमें घुमावदार किनारे नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें दिया हुआ है कि क्या इसके सीधे किनारे हैं, तो देखिए ये गोल है, इसमें सीधे किनारे नहीं हैं, नहीं लिखेंगे। क्या इसमें घुमावदार किनारे हैं, तो देखिए पूरे घुमावदार किनारे हैं, तो इसमें हाँ होगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां कि दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब देखिए ये यहाँ पैटर्न दिया हुआ है, तो इस प्रकार से पैटर्न दिया है, तो हमने यहाँ पे भी इसको आगे ऐसे करके बढ़ाया, ऐसे ऐसे। अब आगे नेक्स्ट पैटर्न होगा तो ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। तो इस प्रकार से ये पूरे इसमें पैटर्न चलते चलेंगे। मित्रों आप इसको देखकर ऐसे पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 2 और दिवस चल रहा है 3 पैटर्न। अब हम पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब जैसे यहाँ पे पहले वाले में ये गोल जो बिंदी है वो यहाँ पर रखी है, दूसरे वाले में यहाँ रखी है, तो तीसरे वाले में यहाँ है, तो चौथे वाले में कहाँ आएगी, इस साइड आएगी। फिर इसके बाद फिर पुनः वो पुनरावृत्ति होगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको आगे भी पैटर्न बढ़ाना है और फिर ये यहाँ आ जाएगी। अब अगला प्रश्न है कि पैटर्न को अगले 2 पद कौन कौन से होंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है 1A के बाद है 3C, मतलब कि यहाँ B छोड़ के C आया है और एक के बाद 2 छोड़ के 3 आया है। तो इसी प्रकार यहाँ 5 ही होगा। इसी प्रकार यहाँ 7G होगा, 7G के बाद 1 छोड़ के फिर क्या आएगा, 9I आएगा। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न को आगे बढ़ाना है बच्चों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे कि दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। इसमें भी दिया हुआ है कि दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो अब आपको दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो देखिए पहले में क्या है, पहले ये एरो का निशान ऊपर है, फिर ये यहाँ है, फिर यहाँ नीचे है और फिर यहाँ है। तो अब अगला पैटर्न क्या होगा, फिर ऊपर जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ आएंगे। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अब अगला दिया है प्रश्न क्रमांक 4 कि बने पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो देखिए पहले गोल है, फिर त्रिकोण है, फिर वर्ग है, फिर ये ऐसे है त्रिकोण, फिर इसके बाद गोल है। अब फिर से पुनरावृत्ति हो गई, ये गोल के बाद ये त्रिभुज, ये और फिर ये बनाना है, फिर आपका गोला बनाना। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न को आगे बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां कि पैटर्न के अगले 2 पद क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 4 है, फिर 4 के बाद 8 है, यानी 4 4 का वो बन रहा है। 4 के बाद 4, 4 में 4 जोड़ा तो 8, 8 8 में जोड़ा 16, 16 में 16 जोड़े 32, तो 32 32 में जोड़े 64, तो 64 में 64 जोड़ेंगे तो 128। अब इस प्रकार से 128 में 128 जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं सप्ताह की तरफ। सप्ताह चल रहा है 2 और दिवस चल रहा है 4, स्मार्ट चार्ट। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गीता और राबिया लूडो खेल रही हैं। पूरे खेल में राबिया द्वारा 30 बार पासा फेंका गया। हर बार पासा फेंकने पर जो पहलू संख्या ऊपर आया उसकी राबिया ने उसकी ताली बनाई है। तो अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि क्या हुआ है। पारसे का पहला पहलू क्या है, 1 है, कितनी बार आया है, 4 बार आया है। यहाँ 2 है, कितनी बार आया है, 3। यहाँ 5 में 3 है तो ये 8 बार आया है। ठीक है, 4 है, 7 बार आया है। 5 है, 6 बार आया है और 6 है, 2 बार आया है। अब इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको देखते हैं। तो इसमें पूछा है कि पासे का कौन सा पहलू संख्या सबसे ज़्यादा आया है। तो देखिए 3 आया है, कितने बार, 3 बार। ठीक उसी प्रकार बगीचे में अलग अलग रंग के फूल लगे हैं। फूलों की संख्या निम्नानुसार है। आप यहाँ देख लीजिए कि पीला जो फूल है वह 18 है, उनकी फूलों की संख्या। लाल फूलों की संख्या 25 है, नारंगी फूलों की संख्या 32 है और गुलाबी फूलों की संख्या 22 है। अब नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है बगीचे में सबसे अधिक फूल किस रंग के हैं। तो देखिए बगीचे में सबसे अधिक फूल नारंगी रंग के हैं। नारंगी रंग के फूलों की संख्या पीले रंग के फूलों की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए नारंगी फूल कितने हैं, 32 और पीले फूल हैं 18। तो 32 में से 18 घटाएंगे तो 14 अधिक आ जाएगी। अतः पीले रंग के फूलों की संख्या 14 अधिक है।
ठीक उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि पीले एवं गुलाबी रंग के फूलों की संख्या कुल कितनी है। तो देखिए पीले रंग के फूल कितने हैं 22 और गुलाबी रंग के फूल हैं 18। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। अतः दोनों फूलों की कुल संख्या 40 है। अब अगला प्रश्न है कि लाल रंग के फूलों से पीले रंग के फूलों की संख्या कितनी कम है। तो देखिए लाल रंग में 25 और फूले हैं 18, तो 25 में से 18 घटा देंगे तो 7 फूल, यानी पीले रंग के फूलों की संख्या 7 कम है। ठीक उसी प्रकार अगला है कि बगीचे में कुल कितने फूल हैं। तो देखिए पूरे फूलों को हम जोड़ देंगे 18, 25, 32, 22, जो कि आप तालिका में देख सकते हैं। जब इनको सबको हम जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा 97, यानी 97 फूल। तो इस प्रकार से आपको तालिका देखकर इन प्रश्नों को हल करना है बच्चों। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, मिठाई का नाम दिया हुआ है, यहाँ पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लिखी हुई है। जैसे जलेबी को कितने बच्चे पसंद करते हैं, 10 बच्चे पसंद करते हैं। लड्डू को कितने बच्चे पसंद करते हैं, 7 बच्चे पसंद करते हैं। वहीं बर्फ़ी को 12 बच्चे पसंद करते हैं और गुलाब जामुन को 18 बच्चे पसंद करते हैं। अब इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम हल कर लेते हैं कि सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है। तो देखिए सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मिठाई गुलाब जामुन है, क्योंकि इसे 18 बच्चे पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 है, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अगला प्रश्न है कि गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बर्फ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए हम यहाँ पर 18 में से 12 घटा देंगे। गुलाब जामुन 18 है और बर्फ़ी की संख्या 12, तो हम यहाँ घटा देंगे तो टोटल कितना जाएगा 6, यानी कि बर्फ़ी पसंद करने बच्चों की संख्या से 6 अधिक है। अब अगला प्रश्न है कि जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या एवं गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में कितना अंतर है। तो देखिए हम 18 में से 17 घटा देंगे तो 1 अधिक आ जाएगा, यानी गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में 1 का अंतर है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे लिखे हैं फल का नाम, यहाँ पसंद करने वाले बच्चों की संख्या और उसका टैली चिन्ह। जैसे कि केला को 2 बच्चे पसंद करते हैं तो यहाँ 2 डंडी खींची गई है। ठीक उसी प्रकार अमरूद को 3 बच्चे पसंद करते हैं तो 3 डंडी खींची गई है। आम को 5 बच्चे पसंद करते हैं तो 5 तालिका खींची गई है। गुलाब जामुन को 2 बच्चे पसंद करते हैं तो 2 तालिका खींची गई है। वहीं संतरा को 4 बच्चे पसंद करते हैं तो 4 तालिका खींची गई है। और अंगूर को 5 बच्चे पसंद करते हैं तो 5 तालिका खींची गई है। अब नीचे प्रश्नों के 5वां प्रश्न है कि प्राइमरी स्कूल सिंगौड़ी में कक्षावार बच्चों की संख्या को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है। तो इन प्रदर्शित चिन्हों को देखकर बच्चों की संख्या की, जिसमें अब इसमें इस चिन्ह बराबर इस जो ये चित्र बना हुआ है इस चिन्ह के द्वारा जिसको नापा गया है उसमें 1 बच्चे को प्रदर्शित करता है। तो अब हम आगे करते हैं। जैसे कक्षा 1 है, इसमें 8 बच्चे हैं तो हमको यहाँ पर 8 ये चिन्ह बनाने हैं। ठीक उसी प्रकार कक्षा 2 में 7 बच्चे हैं तो 7 चिन्ह बनाने हैं। ठीक उसी प्रकार कक्षा 3 में 5 बच्चे हैं तो 5 चिन्ह बनाने हैं। और कक्षा 4 में 4 बच्चे हैं तो 4 चिन्ह बनाने हैं। ठीक उसी प्रकार 5 हैं तो 5 चिन्ह बनाने हैं। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हमारा सप्ताह चल रहा है 2 और दिवस चल रहा है 5 स्मार्ट चार्ट। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गया चार्ट बच्चों के पसंदीदा रंगों को पसंद करता है और एक ये चिन्ह बराबर 1 बच्चा कहलाएगा। तो देखिए पीले रंग को कितने बच्चे पसंद करते हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे पसंद करते हैं। वहीं हरे रंग को 3 बच्चे पसंद करते हैं। नीले को 4 बच्चे पसंद करते हैं। लाल को 3 3 6 बच्चे पसंद करते हैं। गुलाबी को 1 बच्चे पसंद करता है। अब नीचे इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। दी गई तालिका को पढ़िए और समझिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब पहला प्रश्न है कि हरा रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो 3 है बच्चों, आपको तालिका से देखकर लिखना है। दूसरा है लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या नीला रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी अधिक है। तो 2 अधिक है। ठीक उसी प्रकार तीसरा, किस रंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है या कितनी है। तो देखिए गुलाबी रंग को सबसे कम बच्चे पसंद करते हैं, इसकी संख्या 1 है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए चित्र को पढ़कर समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर पेड़ों की संख्या दी है और ये यहाँ बच्चों के नाम दिए, जैसे मीना, रेशमा, रीना और रीटा बच्चों के नाम हैं। देखिए पेड़ों की संख्या, यानी मीना ने 7 पेड़ लगाए हैं, रेशमा ने 12 पेड़ लगाए हैं, वहीं रीना ने 10 पेड़ और रीटा ने 8 पेड़। अब नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि मीना के घर कितने पेड़ हैं। तो देखिए मीना के घर चार्ट से देख के हम पूछना है तो मीना के घर कितने हैं, 7 पेड़ लगे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार किसके घर में 10 पेड़ हैं, तो रीना के घर में 10 पेड़ हैं।
फिर उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि रीना के घर में रीटा के घर से कितने अधिक पेड़ हैं, तो देखिए 2 अधिक पेड़ हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक तीसरा कि नीचे दिए गया चार्ट बच्चों के पसंदीदा फूलों को बताता है। जैसे यहाँ फूलों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दी गई है। गुलाब के फूल को 5 बच्चे पसंद करते हैं, कमल के फूल को 8 बच्चे पसंद करते हैं, गेंदा के फूल को 2 बच्चे पसंद करते हैं, गुड़हल के फूल को 6 बच्चे पसंद करते हैं और चमेली के फूल को 9 बच्चे पसंद करते हैं। अब नीचे इसी संबंध कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे आपको लिखना है। अब जैसे यहाँ लिखा है नीचे जगह चार्ट में दिखाया गया कौन से फूल सबसे अधिक पसंद है, तो देखिए बच्चों की संख्या, यहाँ गुलाब, यहाँ कमल, गेंदा, गुड़हल, चमेली। तो देखिए बच्चों गुलाब को कितने बच्चे पसंद करते हैं, 5 बच्चे पसंद करते हैं। कमल के फूल को 1 2 3 4 5 6 7 4 3 4 4 8 बच्चे पसंद करते हैं। यहीं पे गेंदा को 2 बच्चे पसंद करते हैं और गुड़हल के फूल को 2 2 4 2 6 बच्चे पसंद करते हैं। ठीक चमेली को 2 2 4 2 6 2 8 9 बच्चे पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे बनाना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मोहल्ले में उपलब्ध कुल वाहनों की संख्या का चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे वाहनों के नाम दिए गए हैं और यहाँ उपलब्ध वाहनों की संख्या लिखी गई है। जैसे साइकिल वाहन का नाम है और वाहनों की संख्या कितनी है, 8 है। स्कूटी की संख्या है 7, मोटरसाइकिल की संख्या है 5, वहीं कार की संख्या है 4। अब इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मोहल्ले में साइकिलों की संख्या कितनी है, तो बच्चों 8 है। वहीं मोहल्ले में सबसे अधिक वाहन किसमें हैं, तो साइकिलें हैं। मोहल्ले में कुल कितने वाहन हैं, तो हम सारे वाहनों को जोड़ देंगे, 8 + 7 + 5 + 4 = 24। मोहल्ले में किन किन वाहनों की संख्या 4 है, तो कार की संख्या 4 है। आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पांचवा प्रश्न है कि नीचे 5 बच्चों ने अपनी अपनी पानी की बोतल को मापकर यह तालिका बनाई है। ये बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, यह बाटलों की लंबाई है। जैसे राजू ने 25 सेंटीमीटर बॉटल की लंबाई है। ठीक नसरीन ने 20 सेंटीमीटर मापा है अपनी बॉटल को। पीटर ने 30 सेंटीमीटर, अस्मा ने 28 सेंटीमीटर और सतविंदर ने 25 सेंटीमीटर। अब इससे संबंधित कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें कि हमें हल करना है। जैसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि इस तालिका को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे राजू की बॉटल की लंबाई कितनी है, 25 है। ठीक सबसे छोटी बॉटल की लंबाई किसकी है, नसरीन की है। ठीक उसी प्रकार सबसे बड़ी बॉटल किसकी है, पीटर की है। और 25 सेंटीमीटर की बॉटल किस किस के पास है, तो राजू के पास है और सतविंदर के पास है। तो आपको भी चार्ट से लेकर इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना बच्चों। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा सप्ताह चल रहा है 2 और दिवस चल रहा है 6। आकृतियाँ, पैटर्न, ज्यामिति और स्मार्ट चार्ट के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए अक्षरों के आधे हिस्सों को देखकर उन्हें पूरा कीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे आधा दिया तो हमने इसको ऐसे पूरा कीजिए, पूरा कर लिया है। ठीक उसी प्रकार ये भी दिया है तो हमने इसको पूरा कर लिया है। ठीक इसी प्रकार ये W दिया है तो हमने इसको भी पूरा कर लिया है। यहाँ पे दिया है तो हमने इसको भी पूरा कर लिया। तो इसको आप भी आधी आकृति को पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि निम्न चित्रों को देखिए तथा बताइए कि कौन सा चित्र बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने पर आधा हिस्सा ऐसा ही दिखता है जैसा चित्र में दिखता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसका उत्तर होगा कि यह वाला, कि इसमें आधा भी दिखेंगे तो वैसे ही चित्र दिखेगा जैसा कि दिखता है आईना रखने पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 5 टुकड़े वाले 10 ग्राम के 2 तिकोने टुकड़ों को से एक चौकोर बनाइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह दिया हुआ है 2 नंबर का, तो अब हमें और एक 5 नंबर का। तो 5 नंबर में भी हम ऐसे इसको बना देंगे। ये वाला भी टुकड़ा उल्टा ऐसे साइड से लगा देंगे 5 नंबर। तो यह क्या बन जाएगा, 2 तिकोनों से एक चौकोर बन जाएगा, उल्टा लगा देंगे तो। ठीक 2 नंबर का और 5वें नंबर का। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 कि नीचे दी गई आकृति में कितने सीधे व कितने घुमावदार किनारे हैं लिखिए। तो देखिए सीधे किनारों की संख्या कितनी है, 2 है सीधे किनारे, और घुमावदार किनारों की संख्या कितनी है, ये 2 है। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5
कि दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाए। जैसे यहाँ पहला है 1 है, तो अब इसको इसके आगे हमने ऐसे बढ़ाया तो ऐसे आ गया, तो इसमें 4 बन गए। ठीक उसी प्रकार हमने इसमें भी आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो इसमें भी 1 ऐसे और 4 बन जाएंगे ऐसे। ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी एक ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ठीक ये इस प्रकार से ये हमने एक एक जब आगे बढ़ाते चलेंगे तो इस प्रकार से यह बन जाएगा। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पैटर्न अगले 2 पद क्या होंगे। जैसे 3A है, तो यहाँ पे हम 3 के बाद 1 छोड़ के तो कितना हो जाएगा, 4 को छोड़ेंगे तो 5C आ जाएगा, फिर 7C आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह 2 2 का पैटर्न बनना है। 7 2 9, 9G आ जाएगा, 9G के बाद 11I आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस पैटर्न को पूरा करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7वां कि महक बगीचे में रोज़ तितलियां गिनती हैं। वह 5 दिन तक तितलियां गिनने की संख्या गिनकर यहाँ पर लिख देती है। तो अब इसको देखिए, जैसे यहाँ पे दिन दिए गए हैं और यहाँ तितलियों की संख्या दी गई है। पहले दिन में कितनी तितलियां गिनती हैं, 2 और 2 4। दूसरे दिन में 2 2 4 और 2 6 तितलियां गिनती हैं। तीसरे दिन में 2 तितलियां गिनती हैं। चौथे दिन में 3 तितलियां, पाँचवें दिन में 1 तितली। अब नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि महक ने चौथे दिन कितनी तितलियां गिनी। तो महक ने चौथे दिन 3 तितलियां गिनी। पहले दिन और पाँचवें दिन गिनी गई तितलियों की संख्या कितनी है, तो 4 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार किस दिन सबसे अधिक तितलियां गिनी गई और कितनी, तो दूसरे दिन कितनी, 6 तितलियां गिनी गई। इस प्रकार से आपको तालिका देख के इन प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ बगीचे में लगे पेड़ का नाम है और पेड़ों की संख्या और उनको टैली चिन्ह से प्रदर्शित किया गया। जैसे आम है, कितने हैं, पेड़ों की संख्या 5 है, तो उनको यहाँ 5 बनाया गया है। नींबू की संख्या है 2, तो यहाँ पे 2 टेलीग्राम चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार जामुन की संख्या 8 है, तो यहाँ पे 8 टेलीग्राम चिन्ह बनाए गए। अमरूद की 5 है तो 5 बनाए गए हैं। इमली की 4 है तो यहाँ पे 4 टेलीग्राम चिन्ह बनाए गए। बेर के 2 है तो यहाँ पे बेर के 2 टेलीग्राम चिन्ह बनाए गए। तो इस प्रकार से भी बच्चों आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां है कि किसी कक्षा के 30 बच्चों से प्रतिदिन स्कूल आने के लिए उपयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों की जानकारी एकत्रित कर तालिका बनाई गई। तालिका को समझिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक डायग्राम बराबर एक बच्चा है ये वाला। अब यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे कि जैसे साइकिल दी है, साइकिल उपयोग करने वाले बच्चे कितने हैं, 3 और 3 6। ठीक उसी प्रकार बस है 4 हैं, ऑटो के हैं 3 और 3 4 7 हैं, स्कूटी के 5 हैं, बाइक के 2 हैं और पैदल के 2 2 4 6 हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम बच्चे किस साधन से स्कूल जाते हैं, तो बाइक से जाते हैं। आपको तालिका देख के बतानी है। दूसरा प्रश्न है कि ऑटो से आने वाले बच्चों की संख्या स्कूटी से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी अधिक है, तो 7 ऑटो की संख्या 5 में घटा देंगे तो 2 अधिक आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या कुल कितनी है, तो 6 है। ठीक अगला प्रश्न है बस से आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है, तो 6 में से हम 4 घटा देंगे तो 2 कम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है कि दिए गए चार्ट को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको पहले चार्ट को पूरा देख लीजिए कि यहाँ पे अनुपस्थित बच्चों की संख्या दी गई है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार दिए गए हैं और छात्रों की संख्या लिखी गई है। तो पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक छात्र किस दिन को अनुपस्थित रहे, तो शुक्रवार को। आप यहाँ देख सकते हैं शुक्रवार को 6 बच्चे अनुपस्थित रहे, सबसे अधिक छात्र। अगला प्रश्न है कि किन 2 दिवस में अनुपस्थित बच्चों की संख्या समान है, तो सोमवार और गुरुवार को। आप यहाँ देख सकते हैं सोमवार को भी 3 बच्चे अनुपस्थित रहे और सोमवार को भी 3 बच्चे अनुपस्थित रहे। सोमवार को अनुपस्थित बच्चों की संख्या कितनी है, तो 3 है। आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे कम बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे, तो मंगलवार को 2 बच्चे आए अनुपस्थित थे। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।